10th कैसे हो आप सब। तो भाई आज है आपकी फर्स्ट क्लास और क्लास 10th मैं पढ़ाऊंगी आपको बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर का भी फर्स्ट टॉपिक। तो भाई देखो सबसे पहली चीज यहाँ पर टॉपिक आपके सामने, चैप्टर आपके सामने। मैं बता दूं ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपसे बात करूं ना क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के साइंस के पेपर में बायोलॉजी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर तो वो ये चैप्टर होता है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसका एक एक टॉपिक, इसका मैं ये नहीं बोलूंगी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा, तो मैं आपको सब वो बताऊंगी। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू कर देते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ आपका जो टॉपिक की क्लास मिलेगी, यानी कि भाई क्लास 10th का जो टॉपिक होता है, ठीक है, तो उसकी वीडियो आपको हर संडे शाम को 6 बजे मिलेगी, तो भूलना नहीं है। और आपका पूरा का पूरा टॉपिक मैं कवर कराऊंगी, तो उसकी भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जैव प्रक्रम वाले चैप्टर की, इसका जो फर्स्ट टॉपिक आता है गाइस वो हमारा आता है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि जैव प्रक्रम ही क्या है तो आप मुझे क्या बोलोगे। मैंने आपसे सिंपल पूछा, मुझे यार बस इतना बता दो कि ये जैव प्रक्रम यानी कि ये लाइफ प्रोसेस ही क्या है। लाइफ का मतलब जीवन, प्रोसेस मतलब प्रक्रियाएं, यानी कि जीवन के लिए जो प्रक्रियाएं जरूरी हैं जीने के लिए। तो बेटा लाइफ प्रोसेस, अगर ये जो वर्ड है जैव प्रक्रम, ठीक है, लाइफ प्रोसेस, ये चैप्टर पहले बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। तो हमारे भाई जीवन को बनाए रखने के लिए, ठीक है, जीवन के अनुरक्षण के लिए, रख रखाव के लिए कुछ प्रक्रम होते हैं। ठीक है, अब सोचो हम खाना खा रहे हैं, डाइजेस्ट हो रहा है, खाया डाइजेस्ट हुआ, एनर्जी मिली बॉडी में हमारी, सांस ले रहे हैं हम लोग, है ना, ऑक्सीजन को ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, साथ ही साथ हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है भाई। वहीं पर आगे और मैं बात करूं आपसे किस चीज की, कि भाई बॉडी से बेकार चीजों का बाहर निकलना, तो हमारी बॉडी, हमारे शरीर से भी क्या होते हैं, कुछ बेकार चीजें बाहर निकलती हैं। तो ये सब जो प्रक्रियाएं, प्रोसेस हैं, कैसे हो रही हैं, क्या ये जरूरी है? बिल्कुल है भाई। खाना खा लिया डाइजेस्ट नहीं हुआ, दिक्कत है। पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा है, दिक्कत है। ऑक्सीजन कैसे जाएगी? बॉडी से बेकार चीजें यानी बेकार पदार्थ जो बाहर निकल रहे हैं, दिक्कत है भाई, है ना। साथ ही साथ यहाँ पर आप सांस ले पा रहे हो, रह पाएंगे? जिंदा नहीं रह पाएंगे भाई, है ना। तो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं भाई, यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोसेस, कुछ प्रक्रियाएं, कुछ प्रक्रम बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में आप उन्हीं प्रोसेस के बारे में, उन्हीं प्रक्रम के बारे में आप पढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे की बात, सारे प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये होते ही किसमें है, किसमें होते हैं? मैं आपसे पूछूं भाई किसमें हो रही है प्रोसेस, तो आप क्या बोलोगे? तो याद रखिएगा ये सारे के सारे जितने भी जो प्रोसेस होते हैं ये होते हैं सजीव में, लिविंग में। ठीक, अब आप बोलोगे मैम ये लिविंग क्या है, कि भाई मैं चल रही हूं क्या, मैं सिर्फ इस वजह से मैं सजीव के वाली कही जा रही हूँ? ये ना पेन बात नहीं कर रहा है कि इस वजह से सिर्फ ये हमारा निर्जीव है, नहीं। अब एक बिल्ली सो रही होती है, क्या हम उसको कैसे बोलें कि भाई वो सजीव है, निर्जीव है? बताओ, बिल्ली तो सो रही है, आप कैसे पता लगाओगे? तो बच्चा कुछ विशेष प्रक्रियाएं, कुछ विशेष प्रक्रम बनाए गए हैं, किसके लिए, किसके लिए? कुछ विशेष प्रक्रियाएं, कुछ विशेष प्रक्रम है जो क्या बनाती हैं, एक जीव को सजीव बना देती हैं। ओके, पॉइंट क्लियर हुआ कि सजीव और निर्जीव क्या है, और सजीव कौन बना रहा है, कि भाई इन सजीव के अंदर वो सभी विशेष प्रक्रियाएं होंगी। कौन कौन सी? कि भाई इनमें श्वसन भी होगा यानी कि रेस्पिरेशन, ठीक है, इनमें परिसंचरण भी होगा, ओके, इनमें उत्सर्जन भी होगा, ठीक है, नेक्स्ट इनमें वृद्धि भी होगी, इनमें क्या होगा भाई, यहाँ पे साथ ही साथ जनन भी होगा, उत्तेजकता को भी प्रदर्शित करेंगे। क्लियर? तो एक सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है, यानी कि सजीवों में होती हैं कुछ विशेष प्रकार की
प्रक्रियाएं जो उस जीव को सजीव बना देती हैं। क्या एक जो निर्जीव होता है, क्या वो श्वसन की क्रिया करेगा? नो। परिसंचरण करेगा? नहीं बाबा। उत्सर्जन? ना ना ना। वृद्धि भी नहीं, ना ही जनन, ना ही उत्तेजक को प्रदर्शित करेगा। चलिए, अब ये चीज हम जान गए। अब हमें जैव प्रकरण समझ आ गया, नहीं कि हमें ये पता लग गया है कि भाई इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अपनी बॉडी के बारे में। अच्छा, हमारी बॉडी में सब चीजें होती हैं, तो हम लिविंग सजीव में क्यों आते हैं, ये हमें पता लगा कि भाई ये सब प्रोसेस है। और इस चैप्टर में आप जो जो प्रोसेस पढ़ेंगे वो है आपका पाचन, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन, सब कुछ पढ़ाऊंगी, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक मैंने बोलता आएगा कौन सा? पोषण। अच्छा, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या है पोषण, न्यूट्रिशन क्या है, तो आप मुझे क्या बोलोगे? मैंने पूछा बताओ मुझे पोषण यानी कि जो ये न्यूट्रिशन है क्या है? सिंपल भाषा में क्या है? देखो, हम खाना खाते हैं, बिल्कुल खाएंगे, क्या बोलोगे मैम कैसा सवाल है, खाने के बिना तो जिंदगी नहीं है। खाना खाया यानी कि भोजन, है ना। खाना खा लिया, क्यों खा रहे हैं? क्यों भाई, बस दिन का ये बना हुआ है, सुबह खा लो, दोपहर में खा लो, भाई खाना है क्योंकि दिन है, खाना पड़ेगा। दोपहर हो गई, खाना पड़ेगा, कोई नियम है? नहीं। क्यों खा रहे हो? सिंपल सा क्वेश्चन, खाना क्यों खा रहे हो? जवाब आना स्टार्ट होगा। क्या? एनर्जी के लिए मैम, ऊर्जा के लिए, जिनका दिमाग एक्स्ट्रा दौड़ेगा। मैं बोलूंगी बिल्कुल सही है। हम खाना क्यों खाते हैं? सिंपल सी बात है, ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए। ओके, क्योंकि हमारी बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। आप सोचो, मैं आपको पढ़ा रही हूं, मुझे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए होगी मेरी बॉडी को। आप पढ़ पा रहे हो, क्या चाहिए भाई? आपको भी एनर्जी चाहिए। हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हमारी बॉडी को जरूरत होती है एनर्जी की। और एनर्जी कब आएगी हमारे अंदर? जब हम खाना खाएंगे। खाने में ऐसा क्या है भाई? आया मन में सवाल कि खाने में भाई ऐसा क्या है जो हमें ऊर्जा मिल रही है? क्या खाना खाते ही एनर्जी मिल जाएगी? बहुत सारे प्रोसेस होते हैं भैया, है ना। तो पोषण क्या है? क्या है पोषण, बताओ। अब यहां पर एक पॉइंट और मैं आपसे बोल देती हूँ कि भाई मुझे चलो ये भी बता दो, ठीक है आपने बोला मैम ऊर्जा के लिए, लेकिन आप खाने को ले कैसे रहे हो? बताओ। भोजन आप ग्रहण कर रहे हो कैसे? क्या आप किसी पर डिपेंड हो? क्या खुद से बना रहे हो? कैसे? क्या है? बताओ बताओ जल्दी से। तो भोजन प्राप्त करने का तरीका जो है आपका, यानी कि आप जो खाना कैसे ले रहे हो, उस खाने से क्या करना? पोषक तत्वों को लेना, ठीक है। और इन पोषक तत्वों का क्या करना? उपयोग करना। किसके रूप में? एनर्जी की फॉर्म में। क्या है हमारा? पोषण है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर। तो भोजन से पोषक तत्वों को प्राप्त करना और उन तत्वों का उपयोग किसके लिए? ऊर्जा के रूप में करना। हमने खाना खाया, भाई एनर्जी है, आप आराम से बढ़ा पा रहे हैं, है ना, आप पढ़ पा रहे हो, तो एनर्जी रहेगी बॉडी में तो ही काम बनते हैं। तो पोषण क्या है कि आप जो पोषक तत्वों को ले रहे हो, अब बोलोगे मैम पोषक तत्व क्या है? वो तत्व मैं बोलूंगी जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत है। सबके घर में डांट पड़ती है, दाल खा लो विटामिन, क्या मिलता है आपको? प्रोटीन मिलेगा, है ना। रोटी खाओ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो हमारी बॉडी को जरूरत होती है किसकी? किसकी भाई? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, घी तेल यानी कि फैट यानी कि वसा। सब्जियां बोलते हैं भाई दबाकर खाओ, क्या मिलेगा? विटामिन मिलेगा। फ्रूट्स भी खाओ, है ना। तो इन तत्वों की हमारी बॉडी को जरूरत है। अब ये मिलेंगे कब? जब हम खाना खाएंगे। सोचो जब तक खाना ही नहीं खाया तो मिलेंगे कैसे हमें एनर्जी? और हम क्या करें? हमने खा लिया अच्छे से, अब होगा भैया सब, पहले है ना पेट पूजा बाद में काम दूजा। चलो, तो भाई पोषण हमें पता लग गया क्या है। क्लियर है नहीं क्लियर? जल्दी बता दो यार। क्लियर है ना बढ़िया तरीके से? अब आगे आएंगे। नेक्स्ट जो यहां पर आता है वो आता है पोषण की विधियां, है ना, कि मेथड्स। अब कितने तरीके से है, बात यहां पर ये अटक गई, है ना। तो पोषण की होती है मेनली आपकी दो विधियां। कितनी होती हैं? दो विधियां। देखो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आपको बना बनाया मिल जाए या फिर आपको खुद से बनाना पड़े। खाना दो ही तरीके से हो पाएगा, है ना। या तो आपको बना बनाया मिल जाए या फिर क्या हो? क्या हो जल्दी बताओ, है? या फिर खुद से बनाना पड़ेगा, कोई दे नहीं रहा बना के।
तो पोषण की विधियां 2, जिसमें अगर मैं आपसे बात करूं नंबर 1 पर आ जाता है स्वयं पोषण यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब आप बोलोगे मैम ये क्या होता है, यानी कि कोई भी जीव है, ठीक है, जो अपना फूड यानी कि जो अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं यानी कि खुद से बनाते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं है, खुद से बनाते हैं, ये हमारे क्या कहलाए जाते हैं भाई, बताओ क्या कहलाए जाएंगे ये, यानी कि भाई जो जीव यानी कि जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, ठीक है, ऐसा जो पोषण होता है उनमें, उस पोषण को हम लोग कह देते हैं, उस न्यूट्रिशन को क्या, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि स्वयं पोषण। क्लियर है? अब यहां पर ये क्या नहीं होते, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है, यानी क्या नहीं होते हैं, निर्भर नहीं होते किसी पर भी। और इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो हमारा एग्जाम्पल क्या होता है भाई, एग्जाम्पल बिल्कुल हमारे हरे पेड़ पौधे, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं हमारे। तो लिख लीजिए एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण हमारा हरे पेड़ पौधे। बच्चा हमने हरे पेड़ पौधे क्यों लिया है, क्योंकि बेटा प्लांट जो होते हैं ना वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो करते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस, जो कि मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का क्या है, स्वयं पोषण क्या है, कि भाई वो जीव जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है, हरे पेड़ पौधे। आप सोचोगे मैम हम भी तो अपना खाना खुद से बनाते किचन में जाकर, लेकिन नहीं बेटा, हमने सिर्फ क्या किया, हम तो गए किचन में, सब्जी आई, काटी, छौंका, बनाया, लेकिन वो सब्जी कहाँ से आई, हमने अपना खाना खुद से नहीं बनाया, हम डिपेंड थे किस पे, सब्जी वगैरह आए तो काटें तो बने, वरना आती तो बनती नहीं बनती। तो इस तरीके का जो पोषण होता है उसको हम बोलते हैं स्वयं पोषण। ये फर्स्ट था। सेकंड जो होता है भाई वो होता है आपका पर पोषण यानी कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये क्या मतलब है इसका, देखो इसका सिंपल मतलब होता है जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, यानी कि ये अपने भोजन के लिए, किसके लिए, अपने भोजन के लिए किस पर, दूसरों पर डिपेंड होते हैं, यानी कि अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। ये अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं भाई, अपना भोजन क्या नहीं करते बेटा, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, यानी कि भाई खुद से नहीं बनाते। ओके है, क्लियर है? अब यहां पर सोचो भाई, पसंद भी तो अलग अलग होती सबकी, है बिल्कुल अलग अलग होती नहीं होती, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ, होती नहीं होती? आप में से कुछ बोलोगे, मैंने पूछा भाई यहाँ पे नॉनवेज कौन कौन खाता है ना, तो आप बोलेंगे अरे हम खाते हैं, हम नहीं खाते। आधे बोलेंगे हम तो दोनों खा लेते हैं, आधे बोलते हैं अरे हम तो सिर्फ सब्जी खाते हैं, है ना। तो शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, ठीक है। तो भोजन की भाई पसंद के आधार पर यहां पर बांटा जाता है 3 तरीके से। शाकाहारी कौन होता है, जो भाई हरे पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, कौन से हो गए, हरे पेड़ पौधे हो गए, फल पत्ती हो गई, ठीक है, सब्जी, ये सब खाकर अपना पेट भरते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हिरन हो गया, ठीक है, क्या है, शाकाहारी जीव है, गाय हमारी शाकाहारी जीव है भाई। तो शाकाहारी कौन होते हैं, जो सिर्फ हरे पेड़ पौधे, आपके पत्ते, सब्जी, इन सबको खाते हैं। एग्जाम्पल मैंने बोला हिरण। मांसाहारी, नाम में ही क्लियर है, क्या, जो मांस को ग्रहण करेगा। बेटा हारी का मतलब होता है ग्रहण करना। मांसाहारी कौन होते हैं, जो मांस खाते हैं, ठीक, जैसे जो दूसरे जानवरों को शिकार करते हैं। बेटा एग्जाम्पल भाई तो सभी को लिख सकते हो आप, क्या है, उदाहरण शेर हो गया, ठीक है, चीता हो गया, ये सब क्या है, इसी के तो आपके एग्जाम्पल है,
ठीक है। एंड सर्वहारी कौन है? देखो ये सीधा बोलते हैं भाई कुछ भी दे दो, बस खाने को दे दो। जैसे इनको भाई आप हरे पेड़ पौधे पत्ते वो भी खा लेंगे, मांस भी खा लेंगे, यानी कि सर्वहारी कौन होते हैं भाई? जो शाक सब्जी तो खाएंगे ही खाएंगे, प्लस मांस को भी ग्रहण कर सकते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण की बात करें तो उदाहरण क्या आ जाता है भाई यहाँ पे? जैसे हम लोग, तो बेटा मनुष्य जो है हम लोग इसी में आते हैं, ठीक है। हम लोग किस में आते हैं? सर्वाहारी में आते हैं। अब आप चाहे कितना ही बोलो और हम तो नहीं खाते, लेकिन आता तो इंसान सर्वहारी में ही है ना। अब आवो तो इंसान ने बांट दे कि मैं नहीं खाऊंगा मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन है तो सर्वहारी, है तो इंसान की जाति। क्लियर? चलो अब पर पोषण के प्रकार, ठीक है, वो आपके भोजन की पसंद के आधार पे यही वाले जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से? शाकाहारी, समझ आ गया बेटा? बिल्कुल, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 1 मांसाहारी, ठीक, एंड नंबर 3 आपका सर्वाहारी। तो ये आप इसी तरीके से लिखोगे, डिटेल में बेटा मैंने पहले पढ़ा दिया, ये देखो, ठीक, बिल्कुल। तो पर पोषण के प्रकार किसकी पसंद के आधार पे? भोजन की पसंद के आधार पर, याद रखना, भोजन की पसंद के आधार पर। अब आएंगे बेटा यहाँ पे कुछ आपके पर पोषित पोषण की जो यानी कुछ विधियां होती हैं, ठीक है। जैसे भाई सबसे पहले नंबर की बात करूं, मृत पोषित पोषण आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि सैप्रोट्रॉफिक। देखो ये क्या करते हैं, पोषण क्या है कि भाई आप दूसरे से खाना किस प्रकार ले रहे हो, और ले रहे हो तो भाई क्यों ले रहे हो? क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए। ये क्या होते हैं बेटा? ये मरे सड़े गले, ठीक है, इन सब से क्या करते हैं? अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। इन सब से क्या करते हैं भाई? इन सब से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बात करूं, यहां पर आपका आ जाता है बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु, ओके। साथ ही साथ आपका नेक्स्ट कवक, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फंजाई। तो हमारे मृत पोषित पोषण क्या है? यानी कि भाई सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो अपना खाना मरे सड़े गले इन सब जीवों से लेते हैं, ठीक है। ऐसा जो पोषण होता है वो क्या कहलाया जाता है? मृत पोषित पोषण कहलाया जाता है, सिंपल, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे जीवाणु, कवक। क्लियर? नेक्स्ट आपका आता है परजीवी। अब ये क्या करते हैं? देखो इसमें होता क्या है कि एक जीव होता है, ओके, एक जीव होता है और वो दूसरे जीव से अपना पोषण लेता है, लेकिन मारता नहीं है। अब बोलोगे मैम कैसे? चलो एग्जाम्पल बताऊंगी, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। देखो उदाहरण, ठीक है, एग्जाम्पल जैसे जूं, ठीक है, जोंक, यहां पर आपका आ जाएगा अमरबेल। अमरबेल पौधा है, ठीक है, लेकिन ये अपना खाना खुद से नहीं बनाता, दूसरे पौधों के तनों में जाके उनसे भोजन लेता है। जोंक कहते हैं भाई मार देगी, खून चूसती है, लेकिन बेटा उसे पोषण लेती है, रक्त चूस के, मारती नहीं है। जूं इंसान के सर में रहती है, ठीक है, लेकिन क्या मारती है? नहीं भाई, पोषण किया, छुट्टी। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक जिंदा है, दूसरा भी जिंदा है, ये से खाना लेकर तो आई है, लेकिन इसको जान से नहीं मारा, ठीक है। एंड तीसरी जो विधि होती है पूर्ण जैवीय बोलते हैं, इसको आप हिंदी में पूर्ण जांत्विक कह सकते हो, आप प्राणी सम कह सकते हो, यानी कि होलोजोइक। ये क्या करते हैं? ये सबसे पहले खाने को खाएंगे, यानी कि क्या होगा? सबसे पहले भोजन का अंतर ग्रहण हो जाएगा, यानी खाया सबसे पहले, और बाद में क्या करेंगे? उसका पाचन करेंगे, यानी कि बाद में करेंगे उसको पाचित, डाइजेस्ट। जैसे हम आते हैं भाई इसमें। तो एग्जाम्पल क्या है? उदाहरण मनुष्य। तो भाई हम लोग यही तो करते हैं, सबसे पहले हम लोग खाने को खाते हैं और फिर डाइजेस्ट करते हैं। तो हम में कौन सा पाया जाता है? प्राणी सम, पूर्ण जांत्विक या फिर पूर्ण जैवीय, यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्लियर? तो आपको क्लियर हुआ न्यूट्रिशन क्या है, पोषण क्या है? पता चला कितने प्रकार के हैं? 2 तरीके से है ना, स्व पोषण, पर पोषण। अब पर पोषण के प्रकार थे भोजन की पसंद के आधार पर, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वहारी, और इसकी कुछ विधियां थी जो कि 3 तरीके से थी, और तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो पूरा क्लियर हुआ, अच्छे से मजा आया पढ़ने में? अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलना है, बिल्कुल बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है। आपको मैं सारा कुछ पढ़ाऊंगी, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, एक टॉपिक आपका एक क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। एंड टेंशन नहीं लेनी है, एग्जाम तक आते आते बहुत अच्छे से हम लोग कर लेंगे, अच्छे से अपने नोट्स बना लेंगे, अच्छे से एक टॉपिक को पढ़ लेंगे। तो आई होप आपको टॉपिक बहुत अच्छे समझ आया है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जल्दी एक न्यू टॉपिक के साथ, और टॉपिक होगा क्या? फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।